हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में बेसिक रिएक्टिव फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक क्यों कह रहा हूँ, देखो जब आप लोग रिएक्टिव फॉर्म्स बनाते हो ना, तो रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ आप लोग ग्रुप भी बना सकते हो, वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हो। सो जो ये एडवांस चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे ये देखेंगे कि एक बेसिक सा रिएक्टिव फॉर्म बना के कैसे उसके साथ वैल्यूज को गेट सेट वगैरह करा जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव, एक होते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। पहले हम लोग रिएक्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ 2-3 पार्ट्स के अंदर। आफ्टर दैट हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के ऊपर चलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा रिएक्टिव फॉर्म का यूज क्या होता है। इवन ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ, बट फटाफट से एक बार फिर से बता दूंगा। देन हम लोग HTML वाली फाइल के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। देन रिएक्टिव फॉर्म को इंपोर्ट एंड यूज करके देखेंगे। एक वैल्यू को गेट कैसे कर सकते हैं इनपुट फील्ड से रिएक्टिव फॉर्म के साथ, ये भी देखेंगे। अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिएक्टिव फॉर्म्स। एंड ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म्स कब यूज करने चाहिए। देखो जब आपके पास फॉर्म्स ना काफी कॉम्प्लेक्स होंगे, मान लो आपके पास 2-4 ही फील्ड है, उस केस के अंदर तो आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज करना। मान लो ईमेल सब्सक्रिप्शन करना है, लॉगिन वगैरह करना है। बट जब आपके पास फील्ड्स हैं 20-25 या फिर 8-10 फील्ड्स भी हैं, बट वहां पे बहुत सारे टाइप के वैलिडेशन वगैरह यूज हो रहे हैं, देन बहुत टाइप के जो हमारे फॉर्म फील्ड्स हैं कि चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, रेडियो बटन है, इस तरीके की चीजें यूज हो रही है, इस केस के अंदर आपको रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक चीजें ही समझेंगे, आने वाले पार्ट के अंदर इसके साथ एडवांस चीजें भी करके देखने वाले हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा HTML का फॉर्म बनाते हैं। देन मैं HTML वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और देन यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म लेंगे। आप गेट ले लो, पोस्ट ले लो, अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज हम लोग इनपुट फील्ड्स के साथ ही ज़्यादा खेलने वाले हैं। देन इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर नेम। एंड देन इसी तरीके से एक और फील्ड ले लेता हूँ मैं, इसका यहाँ पे कर देता हूँ एंटर पासवर्ड। इसका आप टाइप चाहो तो पासवर्ड भी कर सकते हो, ताकि वो दिखेगा ना कि हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, बट अभी के लिए टेक्स्ट ही ठीक है, ताकि आप भी देख पाओ कि क्या हम लोग यहाँ पे एंटर वगैरह कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, बट बटन बनाने से पहले इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। आप चाहो तो स्पेस के लिए CSS यूज़ करना, वो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे बटन भी ले लिया और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से लॉगिन ही रख देता हूँ मैं इसका नाम। और इसके ऊपर एक तो फंक्शन भी कॉल होगा, क्या थोड़ी देर में देखते हैं क्या फंक्शन बनाने वाले हैं। सो ये एक बेसिक सा फॉर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ रिएक्टिव फॉर्म काम करे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये इंपोर्ट्स है ना, इसके अंदर रिएक्टिव फॉर्म एक मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पे लिखो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा एंगुलर फॉर्म से। देन इसके बाद यहां पे आके जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं उतनी आप प्रॉपर्टीज ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी 2 फील्ड हैं, नेम एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे 2 चीजें लूंगा, नेम ले लूंगा। और जब आप नेम लोगे ना, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्म का जो फीचर होता है फॉर्म कंट्रोल, वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आपको सिंपली यहाँ पे करना है न्यू फॉर्म कंट्रोल, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, यहां से आप देख सकते हो। ऑलराइट, एंड देन इसको आप इस तरीके से बंद कर दो। राइट, सो अब जो आपका नेम है ना, इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल की प्रॉपर्टीज हैं। अब इस फॉर्म को इजीली कंट्रोल कर पाएगा, बट यहां पे भी आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। क्या, अभी आपको पता चलेगा, बट एक प्रॉपर्टी और ले लेता हूं मैं सेम इसी तरीके से, पासवर्ड। राइट, सो अब जो ये नेम फील्ड है ना, इसको अगर आप बाइंड करना चाहते हो इस वाली नेम फील्ड के साथ, तो सिंपली आपको एक चीज करनी है, यहां पे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखो फॉर्म कंट्रोल, देन इक्वल टू जो भी आपने ये प्रॉपर्टी ली है इसका नाम डाल दो, जैसे कि हमने यहां पे लिया नेम, एंड दैट्स ऑल। राइट, अब आप देखोगे ना, अभी डेफिनेटली अभी आपको पता चलेगा नहीं, बिकॉज हम लोगों ने कंसोल वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, बट पहले देख लेते हैं कुछ एरर नहीं है। जैसे मैं इसमें अनिल टाइप कर रहा हूँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। और अब मैं ये चेक करना चाहूँ कि इस फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू आई है कि नहीं है, तो कैसे करूंगा, या तो आप कंसोल करवा सकते हो किसी इवेंट वगैरह के ऊपर, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक H3 टैग लेके इसके अंदर मैं नेम को प्रिंट करवा देता हूँ कि नेम के अंदर भी है क्या। जैसे कि अभी नेम के अंदर यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया जो नेम वाली थी, यहाँ पे इसको। और अब मैं इसमें जो भी टाइप कर रहा हूँ, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है,
ओके सो ये ऑब्जेक्ट है, ओके सॉरी, यहाँ पे नेम डॉट वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आप लोगों को गेट करनी है। एंड नाउ यू विल सी, जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे चीज़ मिल रही है। अब ये चीज़ मैं लॉगिन के बटन के क्लिक के ऊपर भी गेट कर सकता हूँ, बट वो मैं एक सेकंड बाद में करूँगा। बट पहले आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये फील्ड आ गई, ठीक है। देन सेम इसी तरीके से मैं पासवर्ड के लिए भी करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पासवर्ड वाली फील्ड है इसके साथ मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्म कंट्रोल, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग छोटे छोटे पासवर्ड, राइट। एंड इसी तरीके से एक बार के लिए लेट से आप पासवर्ड भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो इसी तरीके से लिख दो। सो आप चीज़ें देखोगे कि जो भी मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ या फिर 1 2 3 4 जो भी पासवर्ड के लिए टाइप कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जा रही हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे बटन क्लिक के ऊपर मिल जाए, देन मैं इनको अपडेट वगैरह भी करके देखूंगा इन फील्ड को, ठीक है। सो जो ये बटन है इसके ऊपर मैं एक इवेंट लगा देता हूँ, क्लिक इवेंट, और यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले वैल्यू इस तरीके से। ये वैसे तो बहुत इजी है बट ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हो कि आपको इस तरीके से वैल्यूज को गेट करना है, बट ठीक है एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाओगे ये वाला, और इसमें कंसोल करवा दोगे सिंपली नेम कोमा दिस डॉट नेम कोमा नेम डॉट वैल्यू भी, और यहाँ पे दिस डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, राइट। एंड अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये नीचे तो आ ही रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल टाइप कर दिया और यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ओके सो यहाँ पे जो इसने टाइप ले लिया ना, बटन ले लिया, इसने सबमिट टाइप कर लिया, इसने फॉर्म को सबमिट कर दिया बेसिकली, राइट। मैं बैक जाता हूँ, बट इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहते तो या तो इसको भी कमेंट आउट कर सकते हो ऐसे, तो भी प्रॉपरली काम करेगा। दोनों चीज़ें बता देता हूँ। देन अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने अनिल करा और यहाँ पे 1 2 3 करा, लॉगिन करने पे देखो दोनों चीज़ें मिल गई, राइट। और बट स्टिल आप अगर फॉर्म भी रखना चाहते हो एंड ऐसे क्लिक के ऊपर वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हो तो इसका जो टाइप है ना वो बटन कर देना, टाइप बटन। अब ये नहीं करेगा। अगेन मैं अनिल सिद्धू लिखता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। अब आप मान लो इनको प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से हटा दो, बट स्टिल आपको वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। अब चाहते हो कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि वैल्यू को पॉपुलेट करवाना होता है, तो जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू में सेट करवाना चाहते हो अनिल, और पासवर्ड में देना चाहते हो 1 2 3, तो ये भी हो सकती है। अब आपको देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज़ मिल गई, जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे डिफॉल्ट वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। इनमें चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे ABC कर देता हूँ, तो इसमें चेंज भी कर सकते हो, आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट चीज़, मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, जैसे कि मेरे पास ये बटन है ना, सेम इसी तरीके से एक और बटन है, अपडेट करके, अपडेट या फिर सेट कर देता हूँ, सेट से आपको बेटर समझ में आएगा, सेट वैल्यूज इन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया बट चल जाना चाहिए काम, और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली सेट वैल्यूज कर देता हूँ, बिकॉज मैं मल्टीपल वैल्यूज को सेट करके दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये फंक्शन बनाना है आपको, यहाँ पे रख लेते हैं इस फंक्शन को, और यहाँ पे करेंगे दिस डॉट नेम डॉट सेट वैल्यू, सो सेट वैल्यू। देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जैसे मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे पीटर कर दूंगा, और पासवर्ड है इस तरीके से पासवर्ड को भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पासवर्ड के लिए दिस डॉट पासवर्ड डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग सिंपली करेंगे पीटर की जगह पे 3 2 1, ये कर देता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, पहले जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ ये है, जब मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। मान लो मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे करके, और वापस से सेट करता हूँ तो फिर से सेट हो जाती है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने छोटा सा फॉर्म लिया था बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, 2 फील्ड, बट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फील्ड भी हों, 10 15 20 30 फील्ड्स भी हों, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनपुट फील्ड टाइप भी हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है। इन सबको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब हम लोग फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं तो कौन सा फीचर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्टिव फॉर्म्स में, देन आप बताओगे फॉर्म कंट्रोल। देन आपसे यही पूछ सकते हैं कि क्या हमें रिएक्टिव फॉर्म के लिए कोई मॉड्यूल भी यूज़ करना होता है, या फिर कैसे फ्लो क्या रहेगा। देन आप बताओगे कि आपको फॉर्म कंट्रोल एंड रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उनके बाद में जो आपका फॉर्म कंट्रोल होता है उसके नाम को फॉर्म, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारी फॉर्म कंट्रोल है ना, ये इसको फॉर्म कंट्रोल प्रॉपर्टी के साथ में अटैच करना होता है। देन जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर ऑलमोस्ट इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा इनपुट फील्ड का, इस तरीके से बता सकते हो। थैंक यू सो मच।
ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।